नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। जिस तरीके से हिंसा जो है वहां पर आज एक बार फिर से भड़कती हुई नजर आई और वहां पर उपद्रवियों ने पुलिस वालों पर भी पथराव किया, जिसके बाद वहां पर धारा 144 लागू की गई है। 15 जून तक ये धारा 144 लागू की गई है। इसी के साथ ही वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। आपको बता दें कि जहां शुक्रवार को ये चीजें देखने को मिली, लेकिन हालात काबू में कर लिए गए थे, लेकिन आज सुबह एक बार फिर से ये हिंसा भड़कती हुई दिखाई दी हावड़ा में, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया और धारा 144 लागू की गई। इसी के साथ ही तमाम जो लोग हैं वो ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं। इसमें से खासकर शुभेंदु अधिकारी, जो कि वहां पर विधानसभा नेता प्रतिपक्ष हैं, बीजेपी नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर वहां पर सेना की तैनाती की मांग की है। आपको बता दें कि उन्होंने एक लेटर लिखा है गृह मंत्रालय को और उसमें सीधे तौर पर यह कहा है कि अब ममता बनर्जी से जो राज्य की स्थिति है वो नहीं संभल रही है और वो कानून व्यवस्था को संभालने में विफल साबित होती जा रही है। इसलिए राज्य में सेना की तैनाती की जाए। इसी के साथ ही राज्य में शांति व्यवस्था कायम हो पाएगी। उसी के साथ ही सौमित्रा खान ने भी यही मांग की है। उन्होंने भी राज्य में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की मांग की है। इसी के साथ ही खबर आ रही है कि वहां के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजुमदार को हाउस अरेस्ट कर लिया है। आपको बता दें कि उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है सीएम ममता बनर्जी पर और राज्य सरकार पर कि उनके कहने पर बंगाल पुलिस ने उन्हें सुबह से ही हाउस अरेस्ट कर लिया है। और उनका कहना है कि वो जो हिंसाग्रस्त एरिया है जहां पर लोग प्रभावित हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, उनसे वो मिलना चाहते थे, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने द्वारा ये निर्देश दिया, वहां की पुलिस को निर्देश दिया, जिसके बाद उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। आपको बता दें, इसके अलावा अमित मालवीय ने भी ये आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी से जो राज्य की स्थिति है वो नहीं संभल पा रही है। इसी के साथ ही जहां ममता बनर्जी ने ये ट्वीट किया था और ये कहा था कि मैं उपद्रवियों से विनती करती हूं कि वो शांति व्यवस्था कायम रखे। इसी के साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए ये कहा था कि बीजेपी के ये काम किया है और इसकी सजा जो है वो आम जनता भुगत रही है। जिसके बाद अमित मालवीय ने इसका जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी ने कोई पाप नहीं किया, ये आपके ही द्वारा किए गए पाप है जिसकी सजा जनता भुगत रही है। आपको बता दें, शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी तनाव फैला, लेकिन शनिवार की सुबह भी तनाव फिर से फैल गया। हावड़ा में उपद्रवियों ने फिर पत्थरबाजी की। हालात पर नियंत्रण पाने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई। इन सबके बीच सीएम ममता बनर्जी ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पाप की सजा लोगों को क्यों भुगतना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को हावड़ा में हिंसा के लिए भाजपा को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया और पूछा कि लोगों को भाजपा के पाप के लिए क्यों सजा भुगतना चाहिए। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के इस ट्वीट पर शुभेंदु अधिकारी ने रीट्वीट करते हुए इसका जवाब दिया और कहा कि छोड़ो, तुम सख्त कार्रवाई करोगी ही नहीं, तुम झूठी धमकी क्यों दे रही हो। बमुश्किल कुछ दुकानों को लूटा गया, पार्टी कार्यालयों, कारों को जलाया गया, बम फेंके गए, पुलिस पर पथराव किया गया, रेलवे स्टेशनों में तोड़फोड़ की गई। भाजपा ने कोई पाप नहीं किया है, आम जनता आपके पाप का फल भुगत रही है। बता दें, बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने ये पहले भी कहा है कि हावड़ा में जो हो रहा है उसके पीछे कुछ राजनीतिक दल है, वे दंगे कराना चाहते हैं, लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाजपा का पाप लोग क्यों भुगते, ये सीधे तौर पर ममता बनर्जी ने कहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सचिवालय न बनना स्थित है। नुपुर शर्मा द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणियों पर गुरुवार से हिंसक विरोध प्रदर्शन देखा गया। सरकार ने शुक्रवार को किसी भी तरीके की अफवाह को फैलने से रोकने के लिए सोमवार सुबह
सुबह 6 बजे तक इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि शनिवार को शहर में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच ताजा झड़प हुई थी। हालांकि पुलिस ने कहा कि स्थिति शांतिपूर्ण है। एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि हावड़ा जिले में स्थिति शांतिपूर्ण है। शुक्रवार रात से विरोध या हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है। हमने संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस टुकड़ियों को तैनात किया है। धारा 144 को 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, वहीं बीजेपी राज्य में सुरक्षा कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठा रही है। भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि मुख्यमंत्री से राज्य के हालात संभल नहीं रहे हैं। उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के बजाय ममता बनर्जी उनसे निवेदन करती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर तृणमूल सरकार राज्य के हालात को नहीं संभाल पा रही तो केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी सौंपे। शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पश्चिम बंगाल में पैरा मिलिट्री उतारने की मांग की है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी कहा, उन्होंने कहा कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एक बार फिर राज्य में कानून व्यवस्था को संभालने में विफल रही हैं। उनका प्रशासन उग्र दंगाइयों के लिए मूकदर्शक बना हुआ है, क्योंकि वे संपत्ति को जलाते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। यदि वो कार्रवाई करने में असमर्थ है तो उन्हें राज्यपाल से सेना की तैनाती करने का आग्रह करना चाहिए। इसी के साथ ही खबर ये भी आ रही है कि भाजपा पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांता मजूमदार को उनके घर पर ही पुलिस के ऑर्डर के बाद नजरबंद कर दिया है पश्चिम बंगाल की पुलिस ने, क्योंकि वो जो पीड़ित लोग थे दंगा में और हिंसा में उनसे मिलने जाना चाहते थे। इस वजह से वहां पर ये ऑर्डर दिया गया कि उन्हें उनके घर पे ही नजरबंद कर दिया जाए। इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल में भाजपा के उपाध्यक्ष सौमित्र खान ने भी शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य में बंगाल को सुरक्षित रखने के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि बंगाल के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अमित शाह को जल्द से जल्द एक केंद्रीय बल नियुक्त करना चाहिए और पश्चिम बंगाल की सुरक्षा उन्हें सौंपनी चाहिए, ताकि पश्चिम बंगाल के लोगों को दमनकारी और अत्याचारी सरकार से आजादी मिल सके। आपको बता दें कि ये चीजें इस पत्र में लिखी गई है। इसी के साथ ही कल शुक्रवार को हावड़ा में एक समुदाय के लोगों ने भाजपा के 2 पार्टी कार्यालयों को फूंक दिया था। थाने पर हमले के साथ पुलिस के कई वाहनों को भी जला दिया गया था तथा अनेक घरों में तोड़फोड़ भी की गई थी। शनिवार को हावड़ा के अधिकांश क्षेत्रों में हिंसाग्रस्त इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी के साथ ही इंटरनेट सेवाओं को भी ठप कर दिया गया है, ताकि राज्य में जो शांति की स्थिति है वो की जा सके और जो हिंसक माहौल है, इसी के साथ ही जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी का ये रवैया रहा है कि उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से जो सिचुएशन है उसको बहाल करने की कोशिश वो करती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ ही अभी तक जो उपद्रवी है उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात ममता बनर्जी की तरफ से लेते हुए भी नहीं दिखाई दे रही है। जहां अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में तकरीबन 227 से भी ज्यादा अपराधियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां शुक्रवार को ये हिंसा हुई थी तो वही जहां कानपुर में भी हिंसा हुई, प्रयागराज में भी हिंसा देखने को मिली। तो कानपुर में तो अब बुलडोजर की भी कार्रवाई हो रही है उपद्रवियों के अवैध निर्माण पर। इसी के साथ ही प्रयागराज में भी कुल जितने अपराधी थे उनको पकड़ा गया है, मास्टरमाइंड को पकड़ा गया है। इस हिंसा में लिप्त जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और प्रयागराज में भी बुलडोजर चलने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में अभी तक ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया जहां किसी उपद्रवियों के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की गई हो। तो सीधे सीधे जिस तरीके से ममता बनर्जी पर आरोप लगते आए हैं कि वो उपद्रवियों को और इस तरीके से अराजकता के माहौल फैलाने वाले लोगों को क्षय देती है, तो कहीं ना कहीं ये साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि जहां शुक्रवार को ये हिंसा हुई थी, हालांकि किसी तरीके से पुलिस ने इस सिचुएशन पर काबू पाया, लेकिन शनिवार सुबह से ही एक बार फिर से हावड़ा में ये हिंसा देखने को मिली।
थी। अगर वहां के लोगों को, वहां के उपद्रवियों को सरकार का डर होता, राज्य सरकार का खौफ होता, तो शायद वो ये चीजें करते हुए नजर नहीं आते। आपको बता दें कि उपद्रवियों ने जहां थानों पर भी तोड़फोड़ की, कई घरों में तोड़फोड़ की, इसी के साथ ही बीजेपी कार्यालय को भी नुकसान उन्होंने पहुंचाया और उसे भी फूंक दिया। इसी के साथ ही जिस तरीके से वहां पर धारा 144 लागू की गई है और ये कहा जा रहा है बार बार, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाएं देखने को मिलती है, तो अब जहां पहले मांग उठ रही थी कि राष्ट्रपति शासन यहां पे लागू किया जाए, तो अब बीजेपी के तमाम नेता जो है वो ये कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री को ये जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए और यहाँ पे सेना की तैनाती की जाए ताकि राज्य में शांति व्यवस्था कायम रह सके। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।